10 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है। हमें यहाँ पर दो इक्वेशंस दे रखी हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है, दूसरी ये है। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए, अगर कभी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से किन्हीं भी दो इक्वेशंस को सॉल्व करना हो तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को ले लिया करते हैं, या तो फर्स्ट को या सेकंड को, फिर वहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर किसी एक इक्वेशन को ले लेता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को भी ले सकते थे, इक्वेशन टू को भी ले सकते थे। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को मैंने यहाँ पर लिया है तो √2x और प्लस √3y और इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर हमने ले लिया है इसको, एक इक्वेशन को। अब देखिए, एक चीज़ और है, आगे बढ़ने से पहले एक बात और ये ध्यान रखें, यहाँ से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब अगर किसी क्वेश्चन में, किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले क्वेश्चन में, अगर ओनली एंड ओनली दोनों इक्वेशंस में x वाली और y वाली टर्म हो और कांस्टेंट टर्म ना हो करके 0 दे रखा हो, यानी कि वहाँ पर दोनों ही इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं हो, जैसे यहाँ पर x वाली टर्म है, y वाली टर्म है, मगर कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 0 है। दूसरी इक्वेशन में भी x वाली टर्म है और y वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं है, वो भी 0 है। तो अगर दोनों ही इक्वेशन में x वाली और y वाली टर्म हो और कांस्टेंट टर्म ना हो, तो ये ध्यान रखें आप कि वहाँ से x और y दोनों की वैल्यू हमेशा 0 0 ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ से x और y की वैल्यू 0 0 ही आएगी। ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी एंट्रेंस वगैरह में क्वेश्चन आ जाते हैं, इस तरह की इक्वेशन दे रखी होती है और वहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी होती है और वहाँ से हमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम डायरेक्ट भी ये बता सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं अब। तो अब हमने सबसे पहला काम क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को हमने यहाँ पर ले लिया और यहाँ से अब इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू x, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा, तो ये √3y इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से x की जब वैल्यू निकालेंगे तो माइनस √3y और अपॉन में कितना आ जाएगा, √2। इक्वेशन कितनी आ गई हमारे पास, थर्ड। जो इक्वेशन थर्ड आई है वो इक्वेशन फर्स्ट की मदद से आई है, तो इसे इक्वेशन टू में रख देंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन टू, तो √3x और माइनस √8y और इज इक्वल टू 0 इक्वेशन टू है हमारे पास। तो √3 को आप ऐसे ही रखें, x की वैल्यू कितनी थी, माइनस √3y और अपॉन में √2 और माइनस √8y और इज इक्वल टू में कितना आ गया, 0। अब क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस √3 के √3 से करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा, 3y और अपॉन में √2 और माइनस, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो √8 के फैक्टर हो जाते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको, y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर माइनस 3y को तो आप ऐसे ही रख लें और ये √2 ऐसे ही आ जाएगा माइनस, यहाँ से जो पेयर है वो बाहर निकल जाएगा, 2 इंटू 2 का पेयर है तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, √2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, √2 आ जाएगा, जिसके अपॉन में वही जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाला एज इट इज रख देते हैं माइनस, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसकी डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाती है। जब मल्टीप्लाई होगी √2 की √2 से, तो 2 तो ये ऐसे ही है, √2 की √2 से होगी तो 2 बन जाएगा और ये y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, आगे जब इसको देखेंगे हम तो ये माइनस के 3y तो ऐसे ही रखें आप और माइनस ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4y और अपॉन में यहाँ पर कितना है, √2 और इज इक्वल टू में 0। अब माइनस 3y माइनस 4y माइनस के कितना आ जाएंगे, 7y और अपॉन में √2 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर माइनस 7y को ऐसे रखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, √2 की जब 0 से करेंगे और जब y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 0 अपॉन -7 आएगा। और आपको मालूम है 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करो, चाहे माइनस वाली से चाहे प्लस वाली से या किसी भी नंबर से, आंसर हमेशा 0 आता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0। तो अब जो y की वैल्यू आ चुकी है उसे हम किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, जब 3 में पुट करेंगे इस इक्वेशन को तो x इज इक्वल टू माइनस √3 मल्टीप्लाई y की जगह कितना है हमारे पास, 0 और अपॉन में कितना आ जाएगा, √2। तो आपको मालूम है x इज इक्वल टू √3y की जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा और अपॉन में कितना, √2 है ही पहले से।
आपको ये भी मालूम है x इज इक्वल टू √2 को जब जीरो से डिवाइड √2 से जीरो को डिवाइड करेंगे आएगा कितना 0। तो x की वैल्यू भी 0 आ गई है और y की वैल्यू भी 0 आ गई। और मैंने शुरुआत में आपको यही बताया था अगर कांस्टेंट टर्म नहीं हो, x और y वाली ही टर्म हो दोनों ही इक्वेशन में, मगर तो उसकी वैल्यू x और y दोनों की वैल्यू 0 ही आती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर